नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आज सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। एलडीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या एलडीसी वैकेंसी का इंतजार करने वाले स्टूडेंट उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट 12th पास है, उन्होंने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स या कोई भी डिग्री कर रखी है और उनको इंतजार था कि सर एलडीसी की वैकेंसी कब आएगी, सर स्टेनो की वैकेंसी कब आएगी। हमने स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है, जो डिग्री डिप्लोमा होता है, वो हमने कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एलडीसी और स्टेनो की वैकेंसीज आपको नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आप सभी का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो खत्म नहीं किया, लेकिन डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली बोर्ड ने आपका कहीं ना कहीं इंतजार था वो खत्म कर दिया है। दिल्ली बोर्ड कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एकदम बिल्कुल सही बात सुनी। दिल्ली बोर्ड की ओर से डी डबल डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की ओर से 12वीं पास वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एलडीसी और स्टेनो पद पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम 12th पास है इसके अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन पूरी डिटेल में इस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलडीसी के बारे में बात करेंगे, स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे, कुल पद कितने निकले हैं, टोटल टोटल पोस्ट कितनी निकली है, आयु सीमा क्या होगी, एज लिमिट की बात करें, सैलरी की बात करूंगा, संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण करूंगा कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सर दिल्ली बोर्ड की वैकेंसी है तो क्या दिल्ली वाले ही भर सकेंगे, क्या ऑल राजस्थान में भर सकेंगे, सारी जानकारी बात करूंगा। सर 12th पास आउट योग्यता है और कौन से पोस्ट पे निकली है, तो एलडीसी और स्टेनोग्राफर। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। सारी डाउट्स आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दिल्ली बोर्ड की ओर से 12वीं पास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज आ गई है। कहीं ना कहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो आपको गुड न्यूज नहीं दे रहा था, लेकिन दिल्ली बोर्ड ने कहीं ना कहीं 12वीं पास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस दे दिया है। बात करूं मैं, 12वीं पास इसकी योग्यता है। 23,354 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। 2,354 पदों पर ये वैकेंसी निकली है दिल्ली बोर्ड की ओर से। सर कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या है, उसके बारे में बात करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12वीं पास इसकी योग्यता है, 2,354 पदों पर इसकी वैकेंसी निकली गई है। ठीक है ना। जब आपके फॉर्म शुरू होंगे उसकी स्टार्टिंग डेट है आपके 9 जनवरी 2024, यानी कि 9 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे नए साल से। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी 2024 तक आपके आवेदन पत्र की लास्ट डेट है। 9 जनवरी से आप ऑनलाइन आवेदन लगा सकते हैं। 7 फरवरी 2024 आपके लास्ट डेट है, यानी कि कम से कम एक महीना लगभग आपको दे दिया है दिल्ली बोर्ड ने आवेदन करने का। 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आज 31 तारीख हो गई है। कल से आपके नया साल यानी कि 2024 का आगमन हो रहा है, 2024 का आगमन हो रहा है। और नए साल से पहले ही दिल्ली बोर्ड की ओर से आप सभी को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है। 9 जनवरी 2024 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब विगतवार बात करते हैं, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सर कौन कौन से पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, सर सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, उस पर अपन बात करेंगे। क्या सर सीटी इसमें भी लागू होगी या नहीं होगी, उस पर भी अपन बात करते हैं। तो विगत पर बात करते हैं अपन, एक एक डिटेल्स लेकर बात करते हैं। तो विभाग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जैसे ही अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड होता है, जैसे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होता है, वैसे ही दिल्ली का भी अपना बोर्ड है जिसका नाम है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। तो दिल्ली की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन से पोस्ट पे निकाली गई है, तो एलडीसी, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट आदि पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञप्ति संख्या 5/2024। कुल पद कितने हैं, तो 2,354 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई
गई है। 2354 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी पे स्केल क्या होने वाला है, तो पोस्ट के अनुसार अलग अलग आपके सैलरी प्रोसेस रहने वाला है। नौकरी के स्थान, सर हमें जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी, सर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम जॉब कहाँ करेंगे, तो ऑल इंडिया में आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में वही आपके एलडीसी हो गई, स्टेनोग्राफर हो गए, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024 हो गई। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड पर आपके आवेदन प्रक्रिया होगी, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, तो 7 फरवरी 2024 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। इससे भी और अपडेट आपको लेनी है तो इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है d-triple-sb.delhi.gov.in, ठीक है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर एक मैंने बता दिया है कि ये पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला है। अब अपन एक एक करके एक एक बात पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि पद पर बात करते हैं, कुल पद, सैलरी पे स्केल, नौकरी, सब एक एक करके एक पर विश्लेषण करते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो अब अपन एक एक करके इनके जितने भी पद हैं उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। डीएसपी भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 2354 पदों पर 2354 पदों पर वैकेंसी निकली गई है। अब 2354 पदों का भी विश्लेषण किया गया है। तो ग्रेड फोर्थ कनिष्ठ सहायक है, इसके 1672 पद निकले गए हैं। आशु लिपिक है, उसके 143 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश में, उसके 256 पद निकले गए हैं। जूनियर आशु लिपिक के 20 पद निकले गए हैं। कनिष्ठ सहायक के आपके 40 पोस्ट हैं। आशु लिपिक के आपके 14 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक के आपके 30 पोस्ट हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी इंग्लिश 2 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक आपके 28 पोस्ट हैं। आशु लिपिक ग्रेड सेकंड आपके 5 पोस्ट हैं। अवर श्रेणी लिपिक आपके 28 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक आपके 10 पोस्ट है। जूनियर आशु लिपिक हिंदी में आपके 2 पोस्ट हैं और सहायक ग्रेड आपके 104 पोस्ट है। ऐसे करके 2354 आपके पोस्ट निकली है। दिल्ली बोर्ड की ओर से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आपको देखने को मिली है। तो कुल 2354 पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें विगतवार सारा पोस्टों का सारे विभागों के सारे पोस्टों के पदों की संख्या इसमें देती है कि इस पोस्ट के इतने पद हैं, आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े। सर इंपोर्टेंट डेट बता दो, सर कब से कब तक आवेदन फॉर्म होंगे, कब इसका नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर बात करते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है 26 दिसंबर 2023, आज से कुल 4 दिन बाद, आज से कुल 4 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला है। 4 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला है, ठीक है ना। कब से, सर वैकेंसी इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो एलडीसी स्टेनो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म है वो आपके 9 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आज से कुछ दिन बाद में, यानी कि आज से 9 दिन बाद इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे जनवरी में, ठीक है ना। कब एंडिंग डेट होगी, कब लास्ट डेट है, तो 7 फरवरी 2024 तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन भरा सकते हैं। सर एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कर्मचारी दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड इसकी कोई अपडेट देगा तो आपको हम बता देंगे। तो 9 जनवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 12वीं पास इसकी योग्यता है। सर आगे बताओ कोई और अपडेट। अब बात करते हैं कि सर अब हमें बताओ कि इसकी जो फॉर्म फीस है वो क्या होने वाली है। तो बहुत ही मिनिमम, एक बहुत ही कंफर्टेबल चार्ज है जो हर स्टूडेंट के कंफर्टेबल हो जाता है। यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो तो आपको 100 रुपीज देना है, जो आप हर किसी स्टूडेंट के पास 100 रुपये तो हो जाते हैं। और एसटी एससी और महिलाओं के लिए 0 रुपये है, यानी कि कोई प्रकार का भुगतान नहीं देने वाला है। यदि आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या महिला हो तो आपको कोई भी प्रकार का भुगतान, कोई भी प्रकार की फीस नहीं देनी है। आपका ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है। और यदि आप सामान्य जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो तो आपको ओनली फॉर 100 रुपये यानी कि 100 रुपये देने होंगे। भुगतान का प्रकार, आप ऑनलाइन आवेदन जब फॉर्म भरोगे उसके साथ साथ आप अपनी फीस लगा सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। तो एसटी, एससी और महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क फॉर्म लगा सकते हैं। और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओनली फॉर 100 रुपीज है, जो आप सबके लिए कंफर्टेबल है। आगे बात करें सर एज लिमिट के बारे में हमें बता दो, सर एज लिमिट के बारे में हमें बता दो। तो डी
ट्रिपल एस बी भर्ती 2024 के लिए न्यूनतम एज लिमिट आपकी 18 वर्ष है, न्यूनतम आपकी एज लिमिट 18 वर्ष है और अधिकतम आपकी 27 वर्ष रखी गई, यानी कि 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इस भर्ती में आयु की गणना 7 फरवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, यानी कि कुल मिला के 18 वर्ष मिनिमम और 27 वर्ष आपके मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ठीक है ना, 7 फरवरी 2024 तक आप 18 वर्ष के पूरे हो जाने चाहिए। और इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी जो आरक्षित वर्ग है उनको गवर्नमेंट के अनुसार जो छूट मिलती है वो दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु आपकी 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 7 फरवरी 2024 तक आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है ना, और 27 वर्ष के बीच में एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। बाकी जो सरकार के नियमों अनुसार जो आरक्षित वर्ग है उनको उनके वर्ग के अनुसार छूट दी जाएगी, वो आपके विस्तृत नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, डी ट्रिपल एस बी, एलडीसी स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी 12th पास है। यदि आप 12th पास हो, किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, किसी भी स्टेट से यदि आप 12th पास हो और आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो या RSCIT हो, PGDC हो, DC हो, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो, तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, ग्रेड सेकंड DASS, ग्रेड सेकंड जूनियर साइक है, 1672 पद है। 12 पास और टाइपिंग इसकी योग्यता है। LDC सर टाइपिंग की बात करें 256 पद है, 12वीं पास और टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। आशु लिपि की बात करें 186 पद है, 12वीं पास और टाइपिंग और स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनो आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ साई की बात करें 108 पद है, 12 पास प्लस टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। साई ग्रेड की बात करें 104 पद है, 12 पास प्लस टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। तो कम से कम आपके पास 12th पास तो आपकी होनी चाहिए और साथ में आपके पास कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। अब बोलोगे कि सर टाइपिंग, यहाँ तो टाइपिंग बताया हुआ है और आप हमें बता रहे हो कि कंप्यूटर डिप्लोमा। तो कंप्यूटर डिप्लोमा का यही मतलब होता है, कंप्यूटर डिप्लोमा का यही मतलब होता है कि इस स्टूडेंट को, इस बालक को कंप्यूटर के सारे काम आते हैं, उसमें टाइपिंग भी आ गई, उसमें सारे काम आ गए A to Z। तो कंप्यूटर डिप्लोमा यानी यदि आपने RSCIT कर रखी है, यदि आपने RSCIT कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। PGDCA कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। DCA कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है तो इसके लिए ओनली आप एलिजिबल हो। ओनली फॉर आशु लिपि के 186 पदों पर इसमें स्टेनोग्राफर जोड़ दिया है। बाकी सब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए आगे बात करें। सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सर हमारा सिलेक्शन किस प्रकार होगा यदि हम एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस DSSB भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों का जो चयन है वो रिटन एग्जाम के बाद जो आपके टाइपिंग टेस्ट है वो होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्जाम, LDC स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट की बात करें, किसी भी पोस्ट पर बात करें, आपका पहले सबसे पहला एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है ना, सिलेबस वगैरह वो भी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा में आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। अगर आप स्टेनो के लिए एलिजिबल हो, स्टेनो के लिए आवेदन किया है तो आपके स्टेनो टेस्ट होगा। पद की आवश्यकता अनुसार आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट में भी आप क्वालिफाई हो जाते हो तो चरण सेकंड आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपका लास्ट स्टेज होगा मेडिकल जांच। जैसे मेडिकल जांच आप हो जाते हो आपको नौकरी मिल जाएगी दिल्ली बोर्ड के अंदर, दिल्ली बोर्ड के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आगे बात करें सर, हमें एग्जाम भी हम दे देंगे, नौकरी भी हम ले लेंगे कि सर हम अब ये तो बताओ कि सर इसके लिए सैलरी कितने मिलने वाली है, पे स्केल ग्रेड कितने मिलने वाला है? तो ग्रेड
फोर्थ कनिष्ठ साई की बात करें तो 19,000 से लेके 63,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की बात करें तो 19,900 से 63,200 आपकी वैकेंसी सॉरी यहाँ पे स्केल रहने वाली है। कनिष्ठ सहायक के लिए बात करें तो 19,900 से 63,200 आपकी वैकेंसीज रहने सॉरी पे स्केल रहने वाली है। स्टेनोग्राफर की बात करूं मैं तो 25,500 रुपए से लगा के 81,000 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो वही 25,500 से लगा के 81,000, यानी कि कम से कम आपके 20,000 से लगा के 60-70,000 तक, अधिकतम 80,000 तक, ठीक है ना, 80,000 तक आपके जो है वो सैलरी प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है ना। या आप देख लेना, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप देख लेना आपकी सैलरी पे स्केल कौन सी रहने वाली है और किस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, कौन सी पोस्ट पर आपको ज्यादा पेमेंट मिलेगा, उसके अनुसार आप देख लेना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस नोटिफिकेशन का आपको पूरा विस्तृत से पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लर्न स्टडी ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे राजस्थान के साथ साथ अदर जितने भी स्टेट हैं उन सभी एग्जाम की जानकारी, उन सभी एग्जाम के रिजल्ट की जानकारी अपडेट हमारे एकमात्र ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूट्यूब चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो एकमात्र आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन रख देना, ताकि कोई भी और अपडेट ऐसे मिलती है, किसी और अपडेट का वीडियो मिलता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। जाते जाते आपके लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो यदि आपका भी सपना है एलडीसी बनने का, यदि आपका भी सपना है स्टेनो बनने का, और यदि आपके पास भी ये योग्यता है, ये एलिजिबिलिटी है, तो मेरा तो यही एक ही सजेशन है कि आप बिना किसी की बातों में आए हुए, बिना किसी का इंतजार किए हुए 9 तारीख को जल्दी से इसका फॉर्म लगा देना। एकमात्र फीस आपकी कंफर्टेबल है, जो हर स्टूडेंट दे सकता है, 100 रुपये मिनिमम है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब घर पे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।